ज्वाइन कर लिया, 15 में से 3 निकाल दे, ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा, फंक्शन क्या है, लैंग्वेज का फंक्शन क्या है? ये आई होप कि हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि हमारे 10 to 15 मिनट्स लेट हो गए। अगर आप लोग स्टे कर सकेंगे तो ऑब्वियसली हम वो 15 मिनट जो शुरू में इंटरनेट की वजह से आया हुआ है तो उसको हम कर लेंगे अचीव। अगर नहीं तो 12 o'clock अगर ऑफ है, इट्स अप टू यू, ठीक है। ओके जी। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या है? टू लीव ओवर इमोशंस। अच्छा, ये जो बातें जितनी भी हम कर रहे हैं ना, बेसिकली एट द एंड इट विल हेल्प द चाइल्ड। आपका और बच्चे को जो रिलेशन क्रिएट होता है ना, वो तभी रिलेशन क्रिएट होता है जब आप बच्चे के इमोशंस को समझते हैं, जब आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज का काम क्या है कि इसके थ्रू आप अपने इमोशंस को रिलीव कर सकते हो। कि जैसे नॉर्मल सी बात है कि अगर एक बच्चा स्कूल आता है, आपको लगता है कि ये अग्रेसिव हुआ है, गुस्से में है, तो क्या पता उसके बैक एंड पे क्या ऐसी बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी मर्जी का उसको लंच ना मिला हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैन में उसको ड्राइवर अंकल ने डांट दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो घर से डांट खा के आया हो। तो आते ही फॉर एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली नहीं देगा वो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऐसी फीलिंग्स के साथ आपके सामने बैठा है कि वो नहीं आपसे शेयर कर रहा। तो अब क्या है कि जब आप उसकी जब जब बच्चे के और आपका एक रिलेशन होगा, तो जब बच्चा अपने इमोशंस को आपके सामने बात कर लेगा कि मुझे मामा ने डांट दिया, या मेरी मर्जी का लंच नहीं दिया, या मुझे किसी, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक सुकून आ जाना है। तो लैंग्वेज बहुत दफे ऐसा होता है कि अंदर हमारे बहुत सारा मवाद इकट्ठे होता है और हम अंदर ही अंदर जो है ना तकलीफ में होते हैं। तो वो तकलीफ कब खत्म होती है? जब हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है कि टू टू रिलीव ओवर इमोशन, हम अपने इमोशंस को रिलीव कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टू एक्सप्रेस। अच्छा, एक्सप्रेस करना है। अब जिसमें मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो मैं मतलब जो जो मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रही हूँ, उतना ज्यादा मेरे माइंड में बहुत सारी प्रीवियस बातें भी रिवाइज हो रही हैं। तो क्या होता है कि क्या होगा कि वन वे नॉलेज मैं आपकी तरफ देती जाऊंगी, लेकिन एट द एंड वापसी पे मुझे भी कुछ ना कुछ आप लोगों से चाहिए, मुझे भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन चाहिए या एक्सप्रेशन चाहिए कि हाँ जी, अगर मैंने इतना सब कुछ बोला है तो एट द एंड यू पीपल हैव टू एक्सप्रेस कि हाँ जी क्या लर्न किया, क्या सीखा, क्या कितना हेल्पफुल हुआ, क्या। तो दैट इज टू वे। लैंग्वेज इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, इट्स टू वे। आपको दोनों साइड से जब आप चीजें एक्सचेंज होंगी तो नॉलेज भी बढ़ेगा, स्किल्स भी बढ़ेंगी, और सारी जो, तो यहाँ पर होता क्या कि क्योंकि बीइंग अ टीचर क्लास में हम एक वो माहौल बना के बैठे होते हैं कि जिसने लिखना है, कॉपी भरनी है, उसके बाद कॉन्सेप्ट में बात नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। कहते हैं ना कि बच्चे को राइट नहीं है कि वो आपके साथ किसी बात पे बहस कर सके, किसी चीज को एक्सप्रेस कर सके। और ये चीजें लाइफ में आप अपनी अपनी जिंदगी को भी अगर एक दफा सोचे, और अभी आज के बच्चे की इवन बीइंग अ टीचर भी अगर आप सोचे, तो हम बच्चे को कितना राइट देते हैं कि वो कम्युनिकेट करे, कि वो हमारे साथ जो है वो। तो एक्सप्रेशंस क्या है? मतलब लैंग्वेज का फंक्शन है एक्सप्रेस करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन एज वेल। ओके, अब उसके बाद अगर आप देखें तो टू कम्युनिकेट, टू इन्फ्लुएंस, आप एक फंक्शन में बैठते हो, एक सर्कल में बैठते हो, अब खामोशी से सारे आधा घंटा खाना खाया और खत्म, तो क्या होगा ना? आप किसी फंक्शन में जाते हैं, आप इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर, तो वहां पे जब आप बातचीत करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आप देखें ना कि पीआर क्या होता है, पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बढ़ती है? क्या पब्लिक रिलेशनशिप किसी फंक्शन में जाके बैठने से बढ़ती है? या पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो आपका, आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में ये चीज भी है कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स। कि मैंने एक दफा ट्रेन पे सफर किया था, यहाँ से ट्रेन मेरी इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी कि आज तक वो मेरी जो है ना बंदी बच्ची, जो उस वक्त ऑब्वियसली आई वाज टू यंग, और आज तक वो मेरी फ्रेंड है। और सिर्फ हम मिले थे सफर सफर के दौरान। तो क्या होता है कि आपके रिलेशन, आपकी कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसेस, ये सारी चीजें डेवलप होती है थ्रू लैंग्वेज, और लैंग्वेज का फंक्शन यही है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, टू ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। एक होता है स्पोकन, एक होता है रिटन। स्पोकन क्या है? जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप भी अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो हमारी।
रिटन लैंग्वेज क्या है? जो थ्रू मैसेजिंग आप कर रहे हैं, लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, डायरी राइटिंग है, ये जितनी भी आगे फर्दर लैंग्वेज डेवलपमेंट में अगर आप देखें, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, यानी कि राइटिंग की हजारों वेज है, ठीक है ना। आपने अगर एक क्या कहते हैं, एक स्कूल को एप्लीकेशन देनी है तो उसका तरीकाकार अलग है, ठीक है। आपने अगर एक स्ट्रीट में कोई आपका गंद इकट्ठे हुआ तो आपने म्यूनिसिपल कमेटी को देनी है तो आपकी आपकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। आपने अगर किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करना है तो आपका राइटिंग का अंदाज डिफरेंट है। तो रिटन रिटन लैंग्वेज में आगे अगर अभी क्योंकि हम तो प्री स्कूल लेवल को देखेंगे तो उसमें इतने ज्यादा इसमें नहीं है, उसमें तो सिंपल सी आपने क्रिएटिव राइटिंग करवा देनी है, या कॉम्पोजिशन करवा देनी है, या सेंटेंस बिल्डिंग करवा देनी है, या आपने जो ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स करवा देने हैं। लेकिन यही चीजें जब अब यहाँ पे अगर फाउंडेशन बनाएंगे तो बड़ा होके बच्चा जो है फर्दर लैंग्वेजेस को अचीव कर सकेगा ना, जिसमें बहुत से फॉर्मल लैंग्वेज अलग होती है, आपने ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी अलग है, स्कूल की लैंग्वेज आपकी अलग है, तो वो ये क्या है, दैट इज रिटन लैंग्वेज। आप देखिए हर सिस्टम को आप एक जैसा लेटर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हर हर चीज किसी की डिफरेंट डिमांड्स है, तो वो क्या है, दैट इज रिटन लैंग्वेज। तो हो सकता है कि बाजू का तो हम स्पोकन पे काम कर सकते हो, हम रिटन पे काम ना करते हो, ठीक है। तो रिटन तो सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग ही नहीं है, रिटन लैंग्वेज के भी बहुत सारे, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपकी डायरी राइटिंग आ जाती है, आपकी मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर। सो अभी तो क्योंकि हमारे लेवल पे, प्री स्कूल लेवल पे जो हमने राइटिंग करवानी है, हमने एबीसी लिखवानी है, हमने वर्ड बिल्डिंग करवानी है, हमने जो है वो सेंटेंस बिल्डिंग करवानी है, मैक्सिमम हमने 10 to 20 लाइन्स का कॉम्पोजिशन करवाना है, ठीक है। और स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन एक्टिविटीज और रिटन एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूल में। स्पोकन एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एक ये मेरे पास एक छोटा सा ये व्हाइट बोर्ड है ना, तो मैंने इसके इसके बारे में 8-10 जुमले बच्चे को स्पोकन करवा देने कि दिस इज व्हाइट बोर्ड, इट्स कलर इज व्हाइट, आई कैन राइट ऑन इट, आई कैन ड्रॉ ऑन इट। यानी कि वो क्या है कि आप बेसिकली उसको यूज ऑफ व्हाइट बोर्ड बता रहे हो, लेकिन वहां पे आप साथ साथ उसको उसकी स्पोकन जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हो, उसको उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको बोलना सिखा रहे हो, और एट द एंड फिर वही चीज आपकी रिटर्न में आ जाएगी कि आपने एबीसी सिखाया। उसमें क्या है कि आपने जैसे लैंग्वेज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साउंड्स व्हिच पर्टिकुलर हैज नो मीनिंग। When we join the letters, we make words. When we join the words, we make sentence. When we join the sentences, we make paragraphs. तो देखा जाए तो रिटन लैंग्वेज में आपका हमारे क्लासेस तक, प्ले ग्रुप नर्सरी केजी तक, सबसे पहले आपने फोनिक्स को पे कमांड करनी है, देन वर्ड बिल्डिंग पे कमांड करनी है, देन सेंटेंस बिल्डिंग पे कमांड करनी है, और एट द एंड फिर आप बच्चे को पैराग्राफ राइटिंग की तरफ ले जा सकते हैं। सो इस तरह से आपके टू इम्पोर्टेंट ऑर्गन, कौन से वो ऑर्गन है जो कि आपको हेल्प करता है लैंग्वेज में, ठीक है। सेंसोरियल सेंटर में देखिए कि आपके सेंसर्स जितने भी, अगर आप देखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि नीला पीला लाल क्या है, ठीक है ना। अगर आप सुनेंगे तो नहीं तो कैसे बताएंगे कि लाउड है, ये सॉफ्ट साउंड है, ये जो है वो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो लिसनिंग। अगर आप टच नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है ना। अगर आप स्मेल नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे कि इसकी स्मेल अच्छी है, ये बुरी है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे कि ये मीठा है या खट्टा है, ठीक है। तो आपके जो ऑर्गन्स जो जो मैटर करते हैं, आपके 5 के 5 सेंसेस जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप लैंग्वेज, ठीक है। तो आपके अगर अगर एक बच्चा जो है वो नहीं बोल सकता या नहीं देख सकता, तो उसके पास वो उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी जैसी कि उस बच्चे के पास होंगी जो बोल सकता है, ठीक है। जो नहीं देख सकता उसके पास वो लैंग्वेज नहीं होगी जो जो बच्चा देख के एक्सप्रेस कर सकता है, कलर्स को, शेप्स को, साइजेस को। तो इसलिए आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो सेंसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपकी लैंग्वेज डेवलप के लिए, ठीक है। और ये क्या है, इसको अगर देखें तो सेंसोरियल के जो सेंटेंस है ये हेल्प करेगा स्पोकन लैंग्वेज में। मोटर सेंटेंस है आपके फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, बिग मसल्स ऑफ योर बॉडी। अच्छा, अब ये क्या है कि ये आपका आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहाँ पे हेल्प करता है, आपको रिटर्न में हेल्प करता है। लिखना है आपने तो आपको पेंसिल होल्डिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। पेंसिल होल्ड करेंगे तो लिख पाएंगे। तो मोटर सेंटेंस आपके रिटन लैंग्वेज में आपको हेल्प करता है, और जो सेंसोरियल है वो आपको स्पोकन में। तो ये 2 ऑर्गेनिक सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सेंटेंस है लैंग्वेज में।
तो आई होप कि ये जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है ये आपको क्लियर है। इसके बारे में आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आगे चलूंगी, अगर नहीं बात करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। रिटर्न जो है वो राइटिंग फॉर्मेशन बेशक हम नेक्स्ट वीक ले जाएंगे, लेकिन ये कि अभी मैं चाहूंगी कि जितनी मैंने लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन आपसे की है टू ऑर्गेनिकली, मैं आपकी आपके साथ जो है स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगी, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई भी है। तो सर काइंडली प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स का बता दीजिए कि वो कहाँ पर आपने सेंड की हुई है, ताकि कुछ मुझसे मांगे थे प्रीवियस रिकॉर्डिंग तो उनको मिल जाए। तो आई होप कि अभी आज हमने जितना लैंग्वेज को डिस्कस किया है, लैंग्वेज इज नॉट ओनली नेम ऑफ नेम टू कम्युनिकेट विद अदर्स, नॉट ओनली टू राइट। राइटिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है, ठीक है। सो काइंडली हैंड रेस कीजिएगा। कि अगर कुछ सवाल करना है या कोई आपने कोई अगर ऐसी बात जो मैंने कही हो